बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वाइल लूप। आज का हमारा टॉपिक है डू वाइल लूप। तो जितने भी ये लूप है ये तकरीबन आप समझ लें कि डू वाइल लूप 70% वही सारी बीच में वर्डिंग्स हैं, वही बातें हैं जो हमने वाइल लूप में पढ़ी। माइनर सी चेंज है, माइनर सी सिंटैक्स के अंदर चेंज है और एक सेंटेंस ऐड करना है तो वो डू वाइल लूप का इंट्रोडक्शन बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डू वाइल लूप? डू वाइल लूप क्या होता है और किन सिचुएशंस के अंदर हम डू वाइल लूप को प्रेफर करते हैं वाइल लूप पर। तो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में हमने लिखना है कि इस लूप के अंदर भी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट को चलाएगा। लेकिन इसका फ्लो चार्ट यहां पर बनाता हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाइल लूप से जो माइनर सा डिफरेंस है वो किस वजह से है। तो पहले यहां पर फ्लो चार्ट का बना वाइल लूप का कंपैरिजन करेंगे कि वाइल लूप का फ्लो चार्ट किस तरह का है, उसकी वर्किंग क्या होगी, और डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट वाइल लूप से कैसे मुख्तलिफ है। तो वाइल लूप में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर एक कंडीशन आती है। कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा और जो ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसका क्या मतलब कि वाइल लूप में कंडीशन पहले आती है, स्टेटमेंट बाद में आती है, और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्लो चार्ट के दौरान गौर करें, अमाउंट जो इनिशियल वैल्यू आई कंडीशन के साथ मैच हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप डायरेक्ट टर्मिनेट हो जाएगा बगैर कोई स्टेटमेंट दिखाए, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन डू वाइल लूप में इसका फ्लो चार्ट हम देखें तो इसमें थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। डू वाइल लूप में स्टार्ट में स्टेटमेंट आ रही है, स्टेटमेंट के बाद कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल दोबारा प्रोग्राम के स्टार्ट में आएगा, फिर स्टेटमेंट को चलाएगा, फिर कंडीशन एवेलुएट करेगा और ये सर्कल रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। और लूप टर्मिनेट कब होगा? जब कंडीशन फॉल्स होगी। अब दोनों में जो पहला फर्क है वो ये है कि वाइल लूप में कंडीशन पहले आती है, स्टेटमेंट बाद में आती है। डू वाइल लूप में स्टेटमेंट पहले आ रही है, कंडीशन बाद में आएगी। तो क्यों हम डू वाइल लूप को यूज करें? हालांकि इसमें भी हो तो वही रहा है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा। तो क्यों हम डू वाइल लूप को यूज करते हैं? मैंने बताया कि वाइल लूप में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो बगैर कुछ दिखाए लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन डू वाइल लूप में हमने देखा स्टेटमेंट पहले आ रही है, तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो स्टेटमेंट तो ऑलरेडी एक बार डिस्प्ले हो चुकी है, स्टेटमेंट तो ऑलरेडी एक बार डिस्प्ले हो चुकी है। तो स्टेटमेंट एक बार शो हो गई, कंडीशन फॉल्स हुई, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये लूप फिर किस सिचुएशन में सूटेबल है?
जब कंडीशन पहली अटेम्प्ट पे ही बेशक फॉल्स हो जाए, हम स्टेटमेंट कम अज कम एक बार लाजमी दिखाना चाह रहे हैं। कंडीशन पहली अटेम्प्ट में ही फॉल्स हो जाए, लेकिन हम कम अज कम एक बार लाजमी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में डू व्हाइल लूप ये सबसे यूजफुल है, सबसे इंपॉर्टेंट लूप है कि जब हमने स्टेटमेंट को कम अज कम एक बार लाजमी डिस्प्ले कराना हो, चाहे कंडीशन फॉल्स हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो डू व्हाइल लूप का सहारा लिया जाएगा। तो अब इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि डू व्हाइल लूप भी कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी स्टेटमेंट को चलाता रहेगा, लेकिन डू व्हाइल लूप में स्टेटमेंट पहले आती है, कंडीशन बाद में आती है। तो ये लूप फिर सूटेबल किस लिए है, कब यूजफुल होगा, जब हम कम अज कम एक बार स्टेटमेंट लाजमी चलाना चाह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये डू व्हाइल लूप सबसे इफेक्टिव ऑप्शन है, सबसे सूटेबल ऑप्शन है हमारे पास, कि जब हम स्टेटमेंट को कम अज कम एक बार चलाना चाह रहे हैं। इनमें डिफरेंस का टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। एक तो डिफरेंस का पॉइंट मैंने बताया कि व्हाइल लूप में कंडीशन पहले आती है, स्टेटमेंट बाद में आती है, लेकिन डू व्हाइल लूप में स्टेटमेंट पहले आती है, कंडीशन बाद में आती है। अब दूसरा पॉइंट, दोनों का सिंटैक्स मैं लिखता हूं और पता चल जाएगा कि सेकंड डिफरेंस का पॉइंट क्या है। सिंटैक्स व्हाइल लूप का हमने पढ़ा कि व्हाइल के बाद कंडीशन आती है, कंडीशन के बाद कोई सिंबल नहीं है, कंडीशन के बाद सेमीकोलन यूज नहीं होता। क्यों? कंडीशन के बाद जब स्टेटमेंट आती है तो तब हमारे एक स्टेटमेंट कंप्लीट होती है, तो जहां पर स्टेटमेंट कंप्लीट हो तब उसके एंड पे सेमीकोलन लगता है। तो व्हाइल के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट और एंड पे सेमीकोलन, इसका मतलब कंडीशन के बाद सेमीकोलन यूज नहीं होता। डू व्हाइल लूप में डू के बाद स्टेटमेंट, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो सिंबल हम लिख देंगे, और अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। डू के बाद स्टेटमेंट एंड पे सेमीकोलन और व्हाइल के बाद कंडीशन। अब चूंकि यहां पर ये पूरी स्टेटमेंट बन गई है, पूरा मीनिंग कन्वे कर रही है, और यहां तक एक स्टेटमेंट ये कंप्लीट हो रही है, तब इसके एंड में सेमीकोलन लगेगा। तो सेकंड का डिफरेंस का पॉइंट है कि व्हाइल लूप में कंडीशन के बाद सेमीकोलन यूज नहीं होता, लेकिन डू व्हाइल लूप में कंडीशन के बाद सेमीकोलन यूज होता है। तो ये आप इंट्रोडक्शन के अंदर भी ये दो पॉइंट लिख सकते हैं कि डू व्हाइल लूप में स्टेटमेंट पहले आती है, कंडीशन बाद में इवैल्यूएट होती है। फिर डू व्हाइल लूप से डिफरेंट किस तरह से है, क्योंकि डू व्हाइल लूप में कंडीशन के बाद सेमीकोलन यूज होता है, और अगर हम यूज ना करें तो सिंटैक्स एरर आएगा, लेकिन व्हाइल लूप में कंडीशन के बाद सेमीकोलन यूज नहीं होता। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे डू इज अ कीवर्ड दैट शोज स्टार्ट ऑफ डू व्हाइल लूप, फिर स्टेटमेंट इज एनी वैलिड स्टेटमेंट व्हिच वी वांट टू रिपीट और एग्जीक्यूट until the condition will remain true। कि स्टेटमेंट कोई भी वैलिड स्टेटमेंट जिसको हम चलाना चाह रहे हैं जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। while is a keyword and after while we add condition and condition is given as relational expression। while एक कीवर्ड है, while के बाद कंडीशन दी जाती है। कंडीशन कैसे दी जाएगी? एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। और जहां पर रिलेशनल एक्सप्रेशन आए फिर दो तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं, या ट्रू या फॉल्स। या ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस होगा या
फॉल्स प्रोड्यूस होगा। तो ये इसका सिंटैक्स है। वर्किंग में हम लिखेंगे कि डू व्हाइल लूप में सबसे पहले स्टेटमेंट चलती है, फिर कंडीशन इवैल्यूएट होती है, और जब तक इसमें फिर कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा, और जो ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग है। वर्किंग के बाद एग्जांपल एक हमने लेनी है। एग्जांपल कोई प्रोग्राम बना लेते हैं, 1 से लेकर 50 तक नंबर डिस्प्ले करे, 1 2 3 एंड सो ऑन 50 तक। डू व्हाइल लूप की मदद से एक प्रोग्राम बनाए जो 1 से लेकर 50 तक नंबर डिस्प्ले करे। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड सेकंड हेडर फाइल का यूज नहीं है तो हम इसे यूज नहीं करते। मेन फंक्शन वेरिएबल बना देते हैं एक n के नाम से, उसकी डाटा टाइप इंटीजर n की इनिशियल वैल्यू लूप के अंदर ही हम देंगे, लूप से बाहर देंगे इनिशियल वैल्यू। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लूप के अंदर आएगा। n इज इक्वल टू 1, n की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है। डू स्टेटमेंट के साथ इंक्रीमेंट भी देना है तो दो स्टेटमेंट आ जाएंगे, दोनों को करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा। डू printf %d/n, आगे वेरिएबल का नाम है। इसका क्या मतलब है? दिखाओ, किसको दिखाओ? n की जो वैल्यू है उसको दिखाओ। n की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, स्टार्ट में 1 दिखा देगा। फिर n इज इक्वल टू n प्लस 1, n में एक इंक्रीमेंट लगाओ। अब इंक्रीमेंट मैंने कल बताया था दो तरह से दिया जा सकता है, या इस तरह से लिख दें n इज इक्वल टू n प्लस 1, और अगर सिंगल एक नंबर का इंक्रीमेंट देना है तो n प्लस प्लस, वो जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसे भी यूज करके हम इंक्रीमेंट दे सकते हैं। n प्लस प्लस लिख दें या n इज इक्वल टू n प्लस 1। इसके बाद while कंडीशन लगा दें, while n इज इक्वल टू और लेसर देन 50, कि तब तक रिपीट करना है जब तक n की वैल्यू 50 के बराबर या उससे कम हो, तब तक वैल्यू रिपीट करो। तो स्टार्ट में 1 आएगा, 1 डिस्प्ले हो गया, 1 में एक इंक्रीमेंट होकर 2 आ गया, 2 अब कंडीशन के साथ मैच होगा, 50 से कम है 2 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर 3 4 5 50 तक पहुंच गए। 50 इज इक्वल टू 50 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर 51 इंक्रीमेंट में उसकी वैल्यू बढ़ाकर 51 कर दी। जो ही 51 इस कंडीशन के साथ मैच होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, लूप वहां पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये दिखाएगा नंबर्स को कैसे। हमने स्लैश n यूज किया तो नंबर ऐसे दिखाएगा 1 2 3 4, एक एक नंबर दिखाने के बाद लाइन चेंज कर देगा 50 तक। और अगर स्लैश n यूज ना करूं तो फिर 1 2 3 4 इस तरह से ये वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन लूप, उसके साथ एक एग्जांपल हमने कर ली डू व्हाइल लूप की। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और